अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हाजिर है नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या है दोस्तों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। दोस्तों, इस टेंस के भी चार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है वो है आइडेंटिफिकेशन। क्या है आइडेंटिफिकेशन? जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? पहचान कहते हैं। यानी जब कभी उर्दू के फिक्रों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर ता रहा था, थी रही थी, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आ जाए तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल माजी मुकम्मल जारी का क्या कहलाता है? पहचान कहलाता है। क्या कहलाता है? पहचान कहलाता है। दोस्तों, इसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस से मिलता जुलता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के आखिर में भी रहा था, रही थी, रहे थे था। यहाँ पे भी रहा था, रही थी, रहते हैं, या ता रहा था, ती रही थी, ते रहते हैं। ठीक है, फ़र्क हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट वर्ब, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। ठीक है, अब फेल की कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। कौन सा फॉर्म? यानी फेल की पहली हालात आईएनजी के साथ इस्तेमाल करते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं दोस्तों? इमदादी फेल कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है? वो है हैड बीन। क्या है हेल्पिंग वर्ब? हैड बीन जो है वो इसका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब ये जितने भी प्रोनाउंस हैं वो तमाम के साथ क्या इस्तेमाल होता है? हैड बीन इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि हमने पहले कहा था कि इनका इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ मिलता जुलता है, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। लेकिन फ़र्क अब कहाँ पे आता है? फ़र्क ये है कि इस टेंस में हम पीरियड ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम इस्तेमाल करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम किस चीज़ की मदद से इस्तेमाल करते हैं? फार की मदद से। पीरियड ऑफ टाइम के साथ फार यूज़ होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या इस्तेमाल होता है? सिंस इस्तेमाल होता है। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या है, यानी मुकर्रम मुद्दत क्या है? ये मिसाल के तौर पर ये है 3 आवर्स, 4 डेज, 1 ईयर। ठीक है, 1 मंथ, 1 मंथ भी आप कह सकते हैं, 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ एसेट्रा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 1 वीक, 1 वीक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1 वीक भी आप लिख सकते हैं। 1 आवर यानी 1 मिनट, 1 मिनट कुछ भी आप लिख सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तमाम के तमाम आपके पास क्या है? ये 3 आवर्स, 4 डेज, 1 ईयर, 1 मंथ, 1 वीक, 1 मिनट, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, ये आपके पास आ जाते हैं किस चीज़ में? पीरियड ऑफ टाइम में आ जाता है। और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर इस्तेमाल होता है। और पॉइंट ऑफ टाइम इज़ यूज्ड विद सिंस। सिंस की मदद से पॉइंट ऑफ टाइम को इस्तेमाल करते हैं। जैसे लाइक मॉर्निंग है आपके पास, यस्टरडे है, लास्ट नाइट यानी सिंस मॉर्निंग आएगा, सिंस यस्टरडे आएगा, सिंस लास्ट नाइट वगैरह आएगा। ठीक है, सिंस लास्ट वीक भी आप लिख सकते हैं कि लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ। ठीक है, सिंस लास्ट मंथ ये भी आपके पास आ सकता है। लास्ट ईयर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वगैरह वगैरह। अब इसके बाद क्या है दोस्तों? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फार्मूला। क्या है? फार्मूला, जिसको उर्दू में बनाने का कायदा कहते हैं। अब फार्मूला इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पैरेंथेसिस में लिखा है
क्योंकि कभी कभार ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, कभी कभार ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जब तो इस वजह से इसको पैरेंथिसिस में ही लिखा है। उसके बाद सिंस या फॉर लगाते हैं, प्लस टाइम और प्लस फुल स्टॉप। टाइम आपके पास या तो पीरियड ऑफ टाइम होगा, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगता है, या फिर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगता है। ठीक है, अब जाते हैं उर्दू एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, असलम सुबह से खराटे ले रहा था। अब देखें सुबह से आ गया, सुबह से, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हुआ है और जुमले के आखिर में क्या मौजूद है, रहा था मौजूद है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ़र्क ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है। ठीक है, हम मानते हैं इसका पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से जाके मिलता है, लेकिन इसमें सुबह से मौजूद है। सुबह से किस चीज़ का निशानदही करता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम का करता है, जो कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा दोस्तों, इसका इंग्लिश बनेगा इस फार्मूले के मुताबिक, असलम हैड बीन स्नोरिंग सिंस मॉर्निंग। असलम हैड बीन स्नोरिंग सिंस मॉर्निंग। असलम सुबह से खराटे ले रहा था। अब देखिए इसमें असलम की क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और हैड बीन जो है वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, और स्नोरिंग जो है वो आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी है। सिंस इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन्ड है इस जुमले में मॉर्निंग। इस जुमले में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्नोरिंग इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुलबा कल से घर जा रहे थे। कल से घर जा रहे थे, ठीक है, इसका इंग्लिश बनेगा, द स्टूडेंट्स हैड बीन गोइंग होम सिंस यस्टरडे। अब फिर से आपके पास क्या है, द स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है, हैड बीन आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी है, होम ऑब्जेक्ट है, सिंस जो है, सिंस यस्टरडे आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं 4 घंटों से अपना कमरा रंग कर रहा था। 4 घंटों से पीरियड ऑफ टाइम है। आई हैड बीन पेंटिंग माई रूम फॉर 4 आवर्स। अब आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, पेंटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी है, माई रूम ऑब्जेक्ट है, फॉर 4 आवर्स ये आपके पास पीरियड ऑफ टाइम है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं मनफी जुमले। क्या कहते हैं, मनफी जुमले कहते हैं, ठीक है, जिसमें इनकार पाया जाता है। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इन पैरेंथेसिस प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। लास्ट जुमला हम चेंज करते हैं, आई हैड नॉट बीन पेंटिंग माई रूम फॉर 4 आवर्स। मैं अपना कमरा 4 घंटों से रंग नहीं कर रहा था। अब देखें, आई सब्जेक्ट है, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और उसके बाद बीन आया, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी, फिर उसके बाद आपके पास माई रूम आया जो कि ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हमने फॉर लगाया क्योंकि 4 आवर्स है जो कि पीरियड ऑफ टाइम को जाहिर करता है। उसके बाद है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं सवालिया जुमला। क्या है, सवालिया जुमले या सवालिया जुमला, और इसका उर्दू में इसको सवालिया जुमला कहते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनता है दोस्तों, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सवालिया जुमला बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब हेड को जुमले के शुरू में लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद सिंस आएगा या फार आएगा, इसके बाद टाइम आएगा, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। सेम जुमला हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, हैड आई बीन पेंटिंग माई रूम्स फॉर 4 आवर्स। अब हैड आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, उसके बाद
आई सब्जेक्ट है, उसके बाद बीन लगा, उसके बाद पेंटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी है, और माई रूम जो है वो ऑब्जेक्ट है, फॉर लगा, और उसके बाद जो है 4 आवर्स यानी टाइम लगा, जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में दोस्तों नेक्स्ट है फॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी रस्मी सवालिया व मनफी जुमला। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? रस्मी सवालिया व मनफी जुमला। ठीक है, व मनफी जुमला, रस्मी सवालिया व मनफी जुमला, जिसमें दोनों हो, इंकार सवाल भी है और इंकार भी है। ठीक है, फार्मूला इसका है हेड प्लस हेल्प सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जुमला क्या है? हैड आई नॉट बीन पेंटिंग माई रूम फॉर 4 आवर्स, क्या मैं अपना कमरा 4 घंटों से रंग नहीं कर रहा था। हेड आपके पास हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी, फिर माई रूम जो है वो ऑब्जेक्ट, फॉर आएगा क्योंकि 4 आवर्स जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को जाहिर करता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इनफॉर्मल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी गैर रस्मी, इसको उर्दू में कहते हैं गैर रस्मी। ठीक है, गैर रस्मी सवालिया व मनफी जुमला, गैर रस्मी सवालिया व मनफी जुमला। ठीक है, जिसमें इसमें क्या होता है? इसका फार्मूला है हेडेंट, यानी हेल्पिंग वर्ब हेड विथ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। hadn't I been painting my room for 4 hours, क्या मैं अपना कमरा 4 घंटों से रंग नहीं कर रहा था। दोस्तों, फॉर्मल और इनफॉर्मल में उर्दू के जुमलों में कोई फ़र्क नहीं है, उर्दू ट्रांसलेशन में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ इंग्लिश जुमलों में है। वो भी इसमें है कि फॉर्मल में हम सिर्फ हेड को जुमले के शुरू में लगाते हैं और फाइल यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में हम हेल्पिंग वर्ब हेड को शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट के साथ जुमले के शुरू में लगाते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। ठीक है दोस्तों।